पहला पत्रस पहला पत्रस 5 अध्याय पहला पत्रस 5 अध्याय 6 में कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज हमें हमेशा परमेश्वर के हाथों में हमें रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में कैसे रहेंगे? हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के आत्मा में, हमेशा उसकी आराधना में, प्रार्थना में हम जागते रहेंगे तो हम उसकी चरणों में हम है। हालेलुया। अगर दुनिया में, संसार में है, शरीर में है, तो हम कहाँ रहेंगे? दुनिया में है, संसार में, शरीर में है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे, प्रभु के आत्मा को हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज परमेश्वर के वचन कहते हैं, इसीलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे हमें रहते हैं। हालेलुया। उसके शरण में कब रहेंगे? जब हम हर एक दिन विनती और प्रार्थना में लगे रहेंगे, तब हम उसके चरणों में रहेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज दीनता से रहो, और जिससे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। जब हम ध्यान मनन, जब हम परमेश्वर के वचन में, प्रभु के आत्मा में हम रहेंगे, तो सही टाइम पर परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। सही टाइम पर परमेश्वर आपको और मुझे बढ़ाएगा, और अपनी ही सारी चिंता के हम परमेश्वर को ऊपर डालना है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। परमेश्वर, हम परमेश्वर के बच्चे हैं कि, और हमें परमेश्वर वो हमेशा ध्यान रखता है, हमारे उठना बैठना में, हमारे चलना में, चलना फिरना में। हालेलुया। हमारे आने जाने में, हम जहाँ भी रहते हैं, परमेश्वर वो अपने छत्र छाया में हमेशा रखता है। हर घड़ी हर समय वो अपने छत्र छाया में हमें रखता है। हालेलुया। इसीलिए हमें कभी भी हमें चिंता में डूबा नहीं रहना है। हालेलुया। जब हम खुद ही दुखी, हम क्रिश्चियन होके अगर हम खुद ही दुख में रहेंगे, परेशान में, टेंशन में रहेंगे, तो हम परमेश्वर के खुश नहीं कर सकते। ना लोगों को खुश, ना अपने पड़ोसी को खुश कर सकते हैं, ना खुद खुश रहेंगे। आमीन। ना खुद खुश रहेंगे, हम खुद खुश रहेंगे तो मेरा पड़ोसी भी खुश रहेगा। मैं खुद दुखी रहूंगा तो मैं खुशी नहीं दे सकता हूँ। हालेलुया। ना परमेश्वर को खुशी दे सकता हूँ, ना खुद खुशी रह सकता हूँ, ना किसी को खुशी दे सकता हूँ। हालेलुया। इसीलिए आज परमेश्वर के विश्वासी भाई बहन का हमेशा खुश होना चाहिए। आमीन। दुखी कौन देता है? शैतान देता है। हालेलुया। वचन को कौन चोरी करके लेके जाता है? शैतान लेके जाता है। टेंशन कौन देता है? शैतान देता है। हालेलुया। इसीलिए वचन में, प्रार्थना में हमेशा जागने के लिए बढ़ा, उसकी छत्र छाया में हमें हमेशा दीनता से
हमें उसकी छत्र छाया में रहना है। आमीन। आमीन। तब हमें शैतान आज हमारे सोच विचार को चोरी नहीं कर सकता, हमारे वचन जो हमें सीखा है उसको चोरी नहीं कर सकता है। हालेलुया। मजबूत हमें रहना है वचन में और हमें आत्मा में उचित हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोध शैतान गर्जने वाले सिंह के समान खोज में रहता है। आमीन। आमीन। शैतान हमेशा खोजते रहता है, हालेलुया, गर्जने जैसा शैतान, हालेलुया, कि मैं किसको फाड़ खाऊं, किसको मैं नीचे गिरा दूं, किसको मैं छोटा। परमेश्वर हमें ऊपर छोटा नीचे नहीं देखता है, हालेलुया, हमेशा ऊंचे लेवल में देखना चाहता है परमेश्वर हमें। आमीन। और शैतान हमेशा ढूंढते रहता है, हमारे कामी को ढूंढता रहता है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा प्रार्थना नहीं हो पा रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाते, तुम छोटा है, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, हमें से नीचे गिराता है। हालेलुया, हमें से नीचा देखता है वो। लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल में देखता है। हालेलुया, ऊंचाई में वो देखना चाहता है। प्रभु ने कहा तुम्हें पूछ नहीं सर बनाऊंगा, हमेशा ऊंचाई लेवल में रखना चाहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज हमें सचेत रहना है, विश्वास में रहना है, प्रार्थना में रहना है और हमें संगति में बने रहना है। आमीन। हालेलुया। हमेशा शैतान हमेशा ढूंढते रहता है कि हमारे विश्वास कहाँ है, हम अपने शरीर को किसको दिया, हमारा अपने मन को किसको दिया है। हालेलुया, हमने किसको अधिकार दे रखा है। अगर हम लोग परमेश्वर के अधिकार दे रखा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। अगर हमें शैतान को अधिकार दे रखा तो शैतान आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहला तो हमें परमेश्वर को देना है, शुरुआत परमेश्वर के वचन से हमें शुरुआत करना है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आज किसको फाड़ खाएगा, आज गर्जने के सिंह के समान इस खोज में ही रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। आमीन। विश्वास में दृढ़ कर मजबूत होकर हमें खड़े रहना है। आमीन। ताकि हम लोग ऐसा समय आएगा कि हम सामना कर सके। आमीन। कि हम सामना कर सके, जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख उठा रहा है। जो लगा संसार में है, शरीर में है, दुनिया में है, अभी भी दुख में है। आमीन। अभी भी दुख में है, परेशान में है। आज बहुत सारे जीवन में ऐसे ही है। हो सकता है आज दो गाड़ी हो सकता है बंगला होगा। हालेलुया। हो सकता है आज गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी दुख में होगा। आमीन। जो यीशु को नहीं जाना है वो दुख में रहेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है जीवन में। आमीन। हालेलुया। इसीलिए आज इस दुनिया में हर एक भाई बहन आज दुख में, संसार में है, क्योंकि यीशु को जाना ही नहीं है। जाना है लेकिन ऊपर मन से जाना है। हालेलुया। इसलिए आज कहता है आप परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें सही अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर किस लिए बुलाया है हमें? अपने महिमा के लिए वो संभाल करना चाहता है, अपने आराधना के लिए प्रभु हमें संभाल करना चाहता है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, आपके साथ रहना चाहता है। आपके पास समय नहीं है, आप आज आप दिल को अपने हृदय के कठोर करके रखा है, दुनिया का कचरा भर के रखा है, तो यीशु आपके जीवन में कैसे काम कर सकता है। हालेलुया। टेंशन में, डिप्रेशन में, है ना, दुख में, परेशानी में, लड़ाई में, झगड़ा में, बहुत सारे कचरा जो हम भर के रखे तो हमारे जीवन में यीशु काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला तन हमें परमेश्वर के देना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता सारे चिंता को परमेश्वर के देना है, क्योंकि वो उसका ध्यान है। हम उसके बच्चे हैं। हम हमेशा सोचते हैं आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कैसे घर बनेगा, कैसे बच्चे पढ़ेगा, हमेशा टेंशन में रहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के हाथ में हम समर्पित, सब कुछ वही चलाता है। हमने अपने असर चल के तक थक जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद परमेश्वर की याद करते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें कहता है सारे चिंता को यह होकर डाल दे, क्योंकि उसका ध्यान है कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। इसलिए
यूहन्ना दास के दास कहता है, चोर किसी काम के लिए नहीं आता है, चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने आता है। मैं इसीलिए आया हूँ तुम जीवन पाओ और बहुत ऐसे पाओ। हालेलुया, बहुत ऐसे पाओ और बहुत ऐसे हमें देना चाहते हैं। वो थोड़ा देना नहीं चाहता है, आधा देना नहीं चाहता है, और सबसे ब्लेस देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे आशीषित आप लोग हैं, इसीलिए आप इस भवन में बैठे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन रोमी का 12 में कहता है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को क्या देते हैं, कैसे देते हैं, कितना देते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, हमारे ऊपर। हम क्या दिया है, हालेलुया, कितने दिया है, कैसे दिया है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर। इसलिए परमेश्वर को अपने शरीर, बुढ़ी प्राण का सब कुछ परमेश्वर को जब समर्पण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बड़ा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसे हमें चढ़ाना है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारे आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हम सब कुछ परमेश्वर को देते हैं और परमेश्वर हमने के जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। इस संसार के स्वादिष्ट ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चल चलन भी बदलता जाए, इससे तुम परमेश्वर को भली और भक्ति और सिद्ध इच्छा के अनुसार से मालूम करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। आज ये दुनिया का, ये संसार का सादृश्य संगति मत बनाओ। आमीन। आमीन। संगति में मत बैठो। ये दुनिया का है, ये संसार का, संसार में ही वो रहता है, पूरा संसार में वो झगड़ा हुआ है, दुनिया में झगड़ा हुआ है, प्रभु को वचन को सुनना पसंद नहीं करता है, प्रभु में वो आनंद नहीं चाहता है। हालेलुया। तो ऐसा स्वादिष्ट ना बनना पर प्रभु को वचन कहता है। कैसे हमें बनना है, आत्मिक, जो लोग आत्मिक में है, जो प्रभु को डर भय मानता है, प्रभु को सेवा करता है, प्रभु को पास उसको मेहनत करता है। हालेलुया। उसको पास बुला के लेता है, और इस संसार के स्वादिष्ट मत बनो, प्रभु वचन कहता है। तुम्हारा मन आज परमेश्वर में जब आने से आज हमारे मन कैसे चेंज होता है, प्रभु को वचन का सुनने से, परमेश्वर के वचन हमने हमारे अंदर आने से हमारे मन कैसे, हमारे चल चलन सब कुछ चेंज हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमने अपने हृदय में रिसीव करने से, उसके मन ध्यान करने से, उसके रिसीव करने से हमारे मन क्या होता है, चेंज हो जाता है, और हमारे बोली वचन, हमारा चलना बोलना, सब कुछ, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ चेंज हो जाता है। हालेलुया। दुनिया से, संसार से सबसे अलग हो जाता है। परमेश्वर अपने जैसा बना लेता है। आमीन। परमेश्वर जैसा है वैसे हमें क्या करता है, बना लेता है अपने जैसा। आमीन। अपना बना लेता है, अपना जैसे काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसीलिए आज दुनिया के जैसा हम परमेश्वर के आत्मा पाए हुए लोग संसार के जैसा नहीं होना है। आमीन। संसार के जैसे अगर होंगे तो संसार जैसे बन जाएंगे। इसीलिए आज परमेश्वर जैसे चाहता है, परमेश्वर जैसा है वैसे हमें बनना है। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्यार करने वाला है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर हर्ष देने वाला है। हालेलुया। वो बहुत आशीषित है और वो हमें प्यार से भरा है, आत्मा से परिपूर्ण किया है। हालेलुया। और वो हमें आशीष किया है, वो पवित्र है, वो सच्चा है। आज दुनिया के भाई बहन हमें छोड़ देगा, धोखा देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको ना कभी छोड़ेगा, ना कभी। हालेलुया। प्रभु अपना जैसे बनाएगा, आपको सेपरेट करेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़ कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि
के साथ अपने को समझो। आमीन। जैसे परमेश्वर की आत्मा आज हमारे अंदर डाला गया है, परमेश्वर जो प्रेम हमारे अंदर दिया गया है, वैसे ही हमें बनना है। हालेलुया। दुनिया की जैसे बुद्धि नहीं। दुनिया की बुद्धि कैसा है? मेरे पास गाड़ी है, मैं घमंड हूँ, है ना। दुनिया की बुद्धि, दुनिया का ज्ञान कैसा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं सबसे अमीर हूँ। यही तो है दुनिया का संसार का बुद्धि और घमंड है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो आपको दिया है वो घमंड नहीं है, वो आशीष है। हालेलुया। और वो कभी भी घमंड नहीं करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर वो कभी घमंड नहीं करे। परमेश्वर को ओर से जो आपको मिला गया है, दिया गया है, वो हमेशा के लिए होगा और घमंड नहीं होगा। आमीन। वो प्यार करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रह करेगा। वही अनुग्रह आप लोगों को बांटोगे, वही प्रेम आप लोगों को बांटोगे। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर जो मिला है, जो परमेश्वर आप लोगों को जो दिया है, वैसे ही होगा, बरकत देगा परमेश्वर। आमीन। आमीन। इसीलिए हमेशा आज परमेश्वर हमें भर करके हिला हिला के दबा दबा कर दिया है वो आशीष, वो आज और कल और युग रहेगा। हालेलुया। जो दुनिया का संसार की ओर से आएगा वो हमेशा के लिए नहीं। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर जो दिया है बहुत अच्छे दिया है, बहुत ही आशीष दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर आना है, परमेश्वर के सामने हमें रहना है। परमेश्वर हमेशा आज और कल और युग है। हालेलुया। दुनिया का संसार के जो भाई बहन है 2 दिन के लिए होगा, देगा ले भी लेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो आपको हमेशा प्यार करता है। जब हम उसके वचन में, उसके आत्मा में, उसके आराधना में रहेंगे, ईमानदार वफादारी के साथ हम रहेंगे, तो आपको और बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इस वचन में बहुत ऐसे हम लोग को इस गवाही के द्वारा, वचन के द्वारा बहुत ऐसे आप लोगों को आशीष करें। आमीन।